बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। क्या बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक चीज यहाँ पे करेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे चीजों को, चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसकी बात करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो चैप्टर वाइज बात करेंगे। चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लगातार देखते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या है, कैसे है और क्यों है। पहला क्या हमारा चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी की बुक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका क्या है, क्लास 11th का टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो आप 9th-10th में अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई की है या फिर अगर आपने आईसीएसई पढ़ा, अगर आईसीएसई किया तो आपको बहुत कुछ आता होगा इस चैप्टर के बारे में। अगर सीबीएसई से आपने किया फिर भी आपने 9th-10th में 9th क्लास अगर आपने पढ़ी है सीबीएसई से तो भी आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती होंगी। तो क्या है, इस चैप्टर को मैं पूरा ही चैप्टर मानूंगा इजी चैप्टर है, बहुत कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत भारी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छी करोगे तो ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम लोग देखें तो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सवाल उससे बनते ही बनते हैं। स्टाइकियोमेट्री के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपका सिर्फ इसमें नहीं है, 11th-12th मिला के पूरा सिलेबस मिला के कम से कम 3-4 चैप्टर्स में ये कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं। तो अगर उसको एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे तो आगे क्या रहेगा, तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान नजर आने वाली हैं। तो आप इनको अभी से पढ़ने का ट्राई करें, क्योंकि ये सवाल अगर यहाँ से अगर नहीं पूछा तो किसी और चैप्टर से पूछ लेगा सवाल। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार आ गया तो वो हमेशा के लिए आपके काम आ ही जाएगा। देखना तो ये आपको क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ना है। क्या है उसमें आपका मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग एनसीईआरटी के बुक में पढ़ते हैं, तो वो सब आपको आने चाहिए काफी अच्छे से। अगला क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत टफ नहीं है चैप्टर, कहीं ना कहीं इसको भी 9th-10th में आप पढ़े होते हैं। देखिए क्या है, क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्वांटम नंबर। इससे बहुत ही सारे सवाल बनते हैं। अगला क्या है, बोहर मॉडल। ठीक है, द डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये डुअल नेचर ऑफ मैटर आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसका क्या, इसका इंपॉर्टेंस तुरंत डबल हो जाती है, क्योंकि यही सेम टॉपिक आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अब या तो इससे सवाल फिजिक्स में आ जाएगा या फिर केमिस्ट्री में आ जाएगा, कहीं भी आ जाए। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है कि इस टॉपिक से जो सवाल फिजिक्स में है वो आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस डबल हो गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। केमिस्ट्री में अगर इससे हो सकता है कि हर साल सवाल ना आता हो, फिजिक्स में आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर स्पेशली उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है कि आपका डुअल नेचर से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, बोहर मॉडल को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ा होता है पहले। क्वांटम नंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ करके जाना अपने अपने घर, सॉरी एग्जाम। अगला आता है केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिक्कत कुछ, ये केमिकल बॉन्डिंग जो आपका है इसको, अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिक्कत हो चुकी है। ये केमिकल बॉन्डिंग गलती से यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये क्रूशियल फॉर नीट तो है ही अभी हम लोग, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक में। डिलीट कर दिया। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो ये फिजिकल का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है। ये आपका चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें बहुत सारा हमको क्या पढ़ना होता है, थ्योरी पढ़नी होती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये बहुत, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ, बहुत हाई फाई है चैप्टर, थ्योरी बेस्ड है, तो बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है, पूरे के पूरे चैप्टर को ही, हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना है। लेकिन टॉपिक फिर मैं आपको बताता हूँ जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए, एंथैल्पी आपको पता होनी चाहिए, तीनों आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे के सारे आने चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी चीज जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगी। स्पॉन्टेनिटी एक ऐसी चीज जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगी। डेल्टा जी और डेल्टा एस। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, अगला चैप्टर तो आपका इक्विलिब्रियम, और फिर दोनों आ गए तुम्हारे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों ही आपके इसके अंदर आ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ले चैटलियर प्रिंसिपल नीट का फेवरेट टॉपिक है। पिछले साल का पेपर चेक करना, 4-5-10 साल का, तुमको ये पता चलेगा कि नीट का फेवरेट टॉपिक जो है वो कौन सा है, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। पीएच कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सवाल पूछता है। बाकी आपका इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं मानता हूँ फिजिकल का, मुझे नहीं फील होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई सबके लिए है, बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट टॉपिक जो फील होता है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे क्या, मैंने यहाँ तक देखा कि टीचर्स को भी ये चैप्टर बहुत टफ फील होता है, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो हमारे
मतलब स्कूल्स हैं या फिर कोई आसपास के हैं इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। टफ है तो क्या इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा लोगों ने बना लिया कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर इजीली हम लोग समझें आसानी से वन एट अ टाइम, वन टॉपिक एट अ टाइम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझाने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये चैप्टर उतना भी बहुत भारी चैप्टर इसको मैं नहीं मानता हूँ। देखते हैं इसके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गैल्वेनिक सेल आपको आना चाहिए, सवाल भर भर के आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत बेहतरीन। इलेक्ट्रोलिसिस आपको आनी चाहिए बेसिक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि आपको यहाँ पर एक चीज में और लिखो तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन दोनों क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो दोनों क्या आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड टॉपिक्स हैं, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद होनी चाहिए, उसको भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगला तुम्हारा क्या है चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक चैप्टर है। क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब जो होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है भाई, तो होना जो चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए भारी होता है। फिर यहाँ से कूद के हम लोग तुरंत कहाँ भागते हैं, काइनेटिक्स में भागते हैं। तो जब हम लोग काइनेटिक्स में भागते हैं तो काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा चैप्टर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब बाप लेवल का चैप्टर, जब वहाँ से पढ़ के हम लोग कहाँ पे जाते हैं, काइनेटिक्स में जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है कि भाई ये चैप्टर उतना टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपके सामने एक बार टाइगर, एक बार शेर खड़ा हो, एक बार आप शेर से लड़ लिए हो, ठीक है, फिर आपके सामने कुत्ता आ जाए गली का, तो तुम्हारे लिए वो कुत्ते से लड़ना उतना टफ नहीं होगा। हालांकि कुत्ता भी अगर काटेगा तो दर्द होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कुत्ता भी क्या है बहुत डेंजर है, अगर वो काटेगा तो दिक्कत ही आएगी। लेकिन जब एक बार भाई टाइगर से भिड़ लिए तो कुत्ता क्या चीज़ है, उस तरह वाली फीलिंग यहाँ पर है कि अगर तुम टाइगर से लड़ लिए तो कुत्ता क्या चीज़ है, तो अगर एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिए तो काइनेटिक्स क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये एक बहुत रिलेटिव चैप्टर है, क्योंकि हम लोग वो पढ़ के आते हैं, वो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ के आते हैं, तो काइनेटिक्स क्या होता है बच्चों को आसान फील होता है। तो अगर आप इसको पढ़ करके पढ़ेंगे उसके बाद तो तुमको कहीं ना कहीं आसानी होगी। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार देख लेते हैं, वो मिस हो गया। रेट लॉ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये सब सारे टॉपिक्स, सब पढ़ना, इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। अगला